और सबसे पहले बात करते हैं विशाल जूद की, जो ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद हैं। अब वो 15 अक्टूबर को रिहा हो जाएंगे। खबरें अभी तक ने लगातार इस खबर को दिखाया, मुहिम चलाई और वो मुहिम रंग लाई है। हरियाणा के लाल विशाल जूद की जेल से रिहाई होगी। ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद हैं विशाल जूद। 15 अक्टूबर को विशाल जूद की रिहाई होगी। उनको ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद किया गया था और लगातार विशाल जूद की रिहाई को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। खबर अभी तक भी लगातार यह खबर दिखा रहा था, जेल से रिहा होंगे विशाल जूद। 24 साल के विशाल जूद पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहां सिडनी में उन्हें 3 अपराधों में कथित शामिल होने के आरोपों में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और लगातार लोग प्रदर्शन करते रहे। अभी 23 जून को ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद विशाल जूद की रिहाई के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत की थी, मुलाकात की थी और विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस पर चिंता जताई गई थी और कहा गया था कि हम कोशिश में लगे हुए हैं। पढ़ने के लिए गए हुए थे विशाल, 16 अप्रैल को उनको गिरफ्तार किया गया था। ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद भारतीय छात्र विशाल जूद को रिहा करने का आदेश अब कोर्ट ने दिया है। विशाल जूद के खिलाफ नस्लीय घृणा अपराध का जो केस था वो हटा दिया गया है। हरियाणा के रहने वाले विशाल जूद अब रिहा हो जाएंगे। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, विशाल की रिहाई को लेकर लगातार हरियाणा में प्रदर्शन होते रहे, नौजवान सड़कों पर उतरे और इस वक्त हमारे साथ नाथीराम जी जुड़ चुके हैं, विशाल जूद के पिताजी हैं। स्वागत है नाथीराम जी खबर अभी तक पर आपका। और वाकई में एक बड़ी खबर और राहत वाली खबर है आपके लिए भी और तमाम प्रदेशवासियों के लिए, देश के लोगों के लिए। क्या कहेंगे आप जब आपको ये खबर मिली कि अब विशाल को जल्द रिहा कर दिया जाएगा? सर, मेरे को बहुत खुशी हुई है और देशवासियों को भी मेरे पास मेरे के फोन आने लग रहे हैं। बहुत खुशी का माहौल है जी। विशाल जी जी नाथीराम जी, बाकी सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किए हैं और अपने लेवल पे जो उसके दोस्त थे उन्होंने भी प्रयास काफी किए हैं। उनकी सफलता, मेहनत मिलके सभी के सहयोग से ये काम हो सके। सर नाथीराम जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये जो वक्त गुजरा आपके ऊपर, जब विशाल जेल में बंद और आप लोग इतनी दूर उससे और कई बड़े केस उसके खिलाफ लगा दिए गए, देश भर में लोग प्रदर्शन भी करते रहे, कैसे गुजरा है अब तक का ये वक्त परिवार के लिए? सर, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल घड़ी थी है जी। बाकी हमारे को रात को जब आँख खुल जाती थी नींद भी नहीं आती थी जी। और रही बात सही ये भी है जी, इस पर झूठे केस लगाकर इसको तिरंगा चढ़ाया था, तिरंगे के उसने उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने झूठे केस लगवा के पैसे दे। हाँ, उस पर जबरदस्ती धक्के से केस लगा दिए जी केस। और जी एक वहाँ MP है जी खालिस्तानी द्वारा, हाँ। उसने अपने विधानसभा में आवाज उठाई, हमारे को टारगेट करता है, ये करता है, दबाव बना के इस पर जबरदस्ती केस लगवा दिए। नाथीराम जी, आप लोगों को किस तरह से सूचना मिली कि विशाल को 15 अक्टूबर को रिहा किया जाएगा? कोई फोन आया था या फिर भारतीय दूतावास की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से आपको खबर दी गई? विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई खबर नहीं, न हमारे पास कोई कॉल आई जी। विदेश मंत्री का उसमें हमारे तो सिर्फ वकील हमारे यहाँ लड़का है जो केस को हैंडल कर रहा है, उसका कॉल आया था सर, संदीप दड़कन। और आप बने रहिए नाथीराम जी, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बयान आया, आप बने रहिए, आप भी सुनिए और दर्शक भी सुनते हैं कि क्या कुछ कहा गया है विशाल जूद की गिरफ्तारी के मामले पर, रिहाई के मामले पर अब विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। नाथीराम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, विशाल जूद के पिता। ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट में आज ही सुनवाई हुई, विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो सुनते हैं। देखिए, हाँ, इसके पहले भी आई थिंक इस पर सवाल आ चुका है। हमारी जो जानकारी है कि आज 2 तारीख को वहाँ ऑस्ट्रेलिया में आज एक सुनवाई हुई और वहाँ पे जजमेंट पास हो गया है उनके बारे में।
और इसके हम इसके असरटेन कर रहे हैं इसका डिटेल्स क्या है, और वी आर इन टच विद हमारे, जैसे आप जानते हैं हमारे हाई कमीशन और कॉन्सुलेट इस पर काफ़ी देर से नज़र रखे हुए हैं, और हमारे कॉन्सुलर एक्सेस भी हमें मिला था। तो अभी जजमेंट के चलते अब क्या उनके साथ और फर्दर क्या डिटेल्स है हम वो ट्राई कर रहे हैं। आज ही हुआ है थोड़ा कुछ देर पहले, पर मुझे ये बाकी डिटेल्स के बारे में मुझे नहीं मालूम। आप जो कह रहे हैं डेट और ये जजमेंट है, इसमें प्राइवेसी इश्यूज भी हैं, पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी ये खबर हमारे पास यही है कि आज जजमेंट पास हो गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से भी ये जानकारी दी गई। और नाथीराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल जूत के पिताजी हैं। नाथीराम जी, भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से परिवार को कितनी मदद मिली, कितनी कोशिशें की गई? क्योंकि प्रदर्शन भी बहुत किए लोगों ने, ऐसा भी लग रहा था कि शायद एक वक्त में कि कोई ठीक से सुनवाई नहीं हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है? पहले जब तो इसमें सुनवाई नहीं हो रही थी केस पे जी, सब तारीख अपने टाइम ले रहे थे, वो तारीख तो कागज पेश नहीं कर रहे थे कोर्ट में जी। तो कोर्ट में जो कागज पेश करे वो सारे झूठे निकले सारे जी। बाकी अपने विदेश मंत्रालय ने और हमारी हरियाणा सरकार मनोहर सिंह खट्टर जी ने बहुत प्रयास किए हैं जी अपनी लेवल पे। बाकी हमने अपना वकील किया हुआ था वहाँ, हमारा वकील बहुत अच्छा था, इसी करके हम जीत पाए जी। आपकी आवाज से भी मैं महसूस कर रहा हूं कि एक जवान बेटा और 7 समंदर पार किसी देश में उसको गिरफ्तार किया जाता है, तिरंगा लहराने के उसको जुर्म बताया जाता है, कई झूठे आरोप लगाए जाते हैं। इस वक्त परिवार का क्या माहौल है नाथीराम जी? क्योंकि और फिर विशाल से अभी तो जाहिर सी बात है कि वो रिहा होंगे, तो अभी तक आप लोगों की तरफ से जब ये खबर मिली तो पूरे परिवार में क्या माहौल था? पूरी प्रयास कुछ नहीं जी, हम सर मैंने पता तो था ही सर, आज उसकी कैसी है, हम सारी रात भर जागते रहे जी, मंदिर में बैठे रहे जी, पूजा करते रहे। उम्मीद थी नाथीराम जी कि इतनी जल्दी सुनवाई होने के बाद रिहाई मिलेगी, क्योंकि कहा जा रहा, बहुत सी बातें कही जा रही थी विशाल को लेकर कि न जाने कब तक जेल में बंद रहना पड़े। हाँ जी, क्या पता था जी, जो झूठे सबूत लगा रखे थे सच्ची भी बना देने जी। तो हमारा वकील बहुत अच्छा था जी, इस करके हम जीत पाए जी। बाकी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी जी। लेकिन नाथीराम जी, आपके बेटे ने एक नाम कमाया और अपने देश का सम्मान बढ़ाया, तिरंगा लहराया, और उसी को वहां पर अपराध का रूप दे दिया गया। लेकिन भारत के लोग विशाल की इज्जत करते हैं और उस पर फख्र करते हैं। और हमारा चैनल भी, खबरें अभी तक भी लगातार आपसे जुड़ा रहा है इस पूरी मुहिम में कि किसी भी तरह से आवाज हम उठाते रहे। और आखिर में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे नाथीराम जी? आखिर में एक कहना चाहूंगा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आपने हमारी आवाज रखी और उठा के रखी। आप चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं ये चाहता हूँ देशवासियों से, अपने सरकार से, भाई उसको इज्जत से वापिस ले आ जाए और उसको सम्मान दिया जाए जी। बहुत शुक्रिया नाथीराम जी, आप हमारे साथ जुड़े, खबरों अभी तक के साथ जुड़े, और आप अपना ख्याल रखें। और जल्द ही विशाल आप लोगों से बात करेगा, उसकी रिहाई होगी और देश भी वापस लौट कर आएगा। और जाहिर सी बात है कि जब वो देश विशाल आएंगे तो उनका लोग बहुत ही दिल खोल कर स्वागत भी करेंगे। तो एक बड़ी खबर, और विशाल जूत के पिताजी नाथीराम, उन्होंने खबर अभी तक का भी धन्यवाद किया और हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया, केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। और जाहिर सी बात है कि एक नौजवान जिसको 7 समंदर पार एक देश में गिरफ्तार किया गया, उसने तिरंगा लहराया था और उस पर न जाने कौन कौन से झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन अब सच्चाई की जीत हुई है और विशाल को जल्द रिहाई मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में अवैध कॉलोनियां काटे जाने पर सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सख्त ऐलान किया है, बयान दिया है और कहा है कि अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो संबंधित अधिकारी नपेंगे। कोई भी अवैध कॉलोनी ना काटे, गरीब जनता से कोई खिलवाड़ न करे। आला अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जनता के खून पसीने की कमाई अवैध कॉलोनाइजर्स की भेंट न चढ़े, इस पर नजर रखी जाए। और कोई भी अगर अवैध कॉलोनी काटता है तो चाहे वो कोई ठेकेदार हो, कॉलोनी काटने वाला हो, कोई अधिकारी हो, बख्शा नहीं जाएगा।